नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रात का अंधेरा सबको एक सा लगता है, लेकिन जो लोग बिस्तर पर लेटते वक्त भगवान का नाम जपते हुए आंखें बंद करते हैं, उनके लिए अंधेरे की परिभाषा ही अलग होती है। जिंदगी की आपाधापी में थका हुआ मन जब शरीर को बिस्तर पर डालता है, तब आत्मा को सबसे ज्यादा सुकून की तलाश होती है। और जब उसी समय कोई अपनी सांसों में, अपने दिल की धड़कनों में, अपने अंतःकरण की गहराइयों में राम राम या नमः शिवाय या फिर ऐसा ऐसा कहता हुआ नींद के आगोश में चला जाता है, तो वो केवल सो नहीं रहा होता, वो एक दैवी यात्रा पर निकल पड़ा होता है। इस रहस्य भरे संदेश को यदि आप सच में समझ गए, तो ये आदत आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। ये साधारण बात नहीं है कि कोई नाम जपते जपते सो जाए। ये ईश्वर की तरफ एक खामोश यात्रा है, जो हर रात की नींद को समाधि बना सकती है। महान योगियों ने कहा है, जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही रात में सोने से पहले किया गया नाम जप आत्मा की नींद में रोशनी का बीज बो देता है। आज आप ये बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। जो लोग रात को टीवी देखकर, मोबाइल में उलझकर या चिंता की गठरी सिरहाने रखकर सो जाते हैं, उनके सपनों में भी बेचैनी होती है। और जो लोग भगवान का नाम लेते लेते अपनी चेतना को उसके चरणों में छोड़कर सो जाते हैं, उनके सपनों में दिव्यता उतरती है। आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी से नाराज होते हैं और सोते समय वही सोचते रहते हैं, तो रात भर वो ख्याल पीछा करता है। अगर मन में डर हो तो नींद भी डरावनी होती है। लेकिन अगर आखिरी विचार ईश्वर हो, वो परम शक्ति जिसकी गोद में ब्रह्मांड भी विश्राम करता है, तो कैसी हो सकती है वह नींद? वो नींद नहीं होती, वो तो एक मौन साधना होती है, जो शरीर को आराम देती है और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर आप अपनी हर रात को ईश्वर की पूजा बना सकते हैं। सिर्फ नाम लेना नहीं, उस नाम में डूब जाना है, उस नाम के कंपन को अपने भीतर बहने देना है। जैसे जैसे नाम जपते जपते सांसें गहराती जाएं, वैसे वैसे हमारी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती जाती है। और तब शुरू होती है एक यात्रा, जो नींद की नहीं, आत्मा की उड़ान होती है। सूत्रों के अनुसार जब तुम ईश्वर का नाम लेते लेते सोते हो, तो वह तुम्हारे सपनों का द्वारपाल बन जाता है। अब सोचो जरा, जब परमात्मा ही तुम्हारी नींद का रक्षक बन जाए, तो कौन सी नकारात्मक ऊर्जा, कौन सा भय, कौन सी चिंता तुम्हारे करीब भी आ सकती है? विज्ञान कहता है कि नींद से पहले का आखिरी विचार पूरे 7-8 घंटे आपके अवचेतन मन पर हावी रहता है। और अध्यात्म कहता है, अगर वह आखिरी विचार ईश्वर हो, तो नींद में भी आत्मा साधना करती है। इसीलिए रात को नाम जपते हुए सोना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को परमात्मा से जोड़ने का सीधा और सरल मार्ग है। बहुत से लोग कहते हैं, हमें तो नाम जप के लिए समय ही नहीं मिलता, दिन भर भाग दौड़, काम, परिवार, जिम्मेदारियां। लेकिन रात जब सब सो जाते हैं, जब बत्तियां बुझ जाती हैं, जब बाहर का शोर थम जाता है, तब आपके पास वह पवित्र क्षण होते हैं जब आप अपने अंतर्मन से बात कर सकते हैं। क्या आप उस क्षण को मोबाइल में खो देंगे, या चिंता में उलझा देंगे, या फिर आप उस क्षण को एक मंत्र में समर्पित कर देंगे, जो आपको नींद में भी जागरूक बनाए? मैं आज आपसे यही प्रश्न कर रहा हूं, क्या आप हर रात मरते वक्त भगवान का नाम लेते हैं? हाँ, मरते वक्त, क्योंकि नींद छोटी मृत्यु ही तो है। और जैसे मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। ठीक वैसे ही हर रात सोते वक्त हमारा मन जिन विचारों में डूबा होता है, वही विचार हमारी आत्मा को अगली सुबह की ऊर्जा देते हैं।
एक साधक की आत्मकथा में मैंने पढ़ा था, मैं जब रात को नाम जप करते करते सोया तो मैंने सपने में अपने गुरु को देखा। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सच में मुझे अपने हृदय में बुलाया। ये कोई कथा नहीं, ये सत्य है जिसे हजारों साधक अनुभव करते हैं, क्योंकि नाम में शक्ति है। और वह शक्ति तब और भी प्रबल हो जाती है जब हम उसे सोते समय अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सुबह बिना अलार्म के उठे हो, आंख खुलते ही भीतर कोई मधुरता महसूस हुई हो? ऐसा तब होता है जब रात को आत्मा शांत रही हो, जब रात का अंतिम विचार ईश्वर रहा हो, और वो सुबह केवल सूरज की रोशनी नहीं लाती, वह भीतर प्रकाश फैलाती है। लेकिन ध्यान रहे, नाम जप सिर्फ होठों की गड़गड़ाहट नहीं है, ये हृदय की पुकार है। ये उस बालक की आवाज है जो मां को ढूंढ रहा है। जब आप बिस्तर पर लेटकर ईश्वर को पुकारते हैं तो आपकी आत्मा एक नवजात शिशु की तरह उस गोद को खोजती है जिसमें वह विश्राम पा सके। और यकीन मानिए, वो गोद हर किसी को मिल सकती है, बस आपको उस पुकार को सच्चे मन से भेजना होगा। आप में से कई लोग शायद कहेंगे, मैं तो रोज नाम लेकर सोता हूं लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। तो मैं आपसे कहता हूं, क्या आपने धैर्य से उस नाम को आत्मा की गहराई से लिया, या सिर्फ लौरी की तरह दोहराते हुए सो गए? क्योंकि नाम जपने का अर्थ है उस नाम को अपने भीतर अनुभव करना, और जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक चमत्कार भी प्रतीक्षा करेगा। हर नाम, हर मंत्र एक विशेष प्रकार की कंपन ऊर्जा को जगाता है कि उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सहस्रार तक की ऊर्जा को जगा सकती है। सोचिए, अगर आप इसी मंत्र के साथ रोज सोएं तो एक दिन आपका पूरा शरीर ही एक कंपन यंत्र बन जाएगा जो दिन भर दिव्यता को प्रकट करेगा। और सबसे सुंदर बात यह है, यह सब कोई खर्चीला या कठिन साधन नहीं है। ना आपको किसी मंदिर जाना है, ना ही कोई विशेष यंत्र खरीदना है। बस लेटना है, आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे उस नाम में डूब जाना है, नाम लेते हुए सो जाना। यही है वह योग जो ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, लेकिन आत्मा में क्रांति ला देता है। अगर तुम्हें भगवान को देखना है तो उसकी याद में खो जाओ, और अगर खोने के लिए कोई समय चुनना है तो सोने से पहले का समय सबसे पवित्र है। यह वचन केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, यह हर रात प्रयोग करने के लिए है। और अब आप सोचिए, क्या कोई सामान्य मनुष्य भी बिना कठिन तप और साधना के इस अवस्था को पा सकता है? हाँ, अगर वह हर रात नाम जप करते हुए सोता है। हर रात एक अवसर है आत्मा को धीरे धीरे पार्थिव बंधनों से मुक्त करने का। जब आप दिन भर के संघर्षों के बाद रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो आप दो रास्तों पर जा सकते हैं। पहला, जहां आपका मन चिंता, भय और अधूरी इच्छाओं में डूबा रहे। दूसरा, जहां आप अपने अंतर्मन को ईश्वर के चरणों में रख दें। यही दूसरा रास्ता है जो गुप्त द्वार खोलता है, नींद के भीतर की आत्मिक यात्रा का द्वार। ऐसे लोग जो वर्षों से नाम जप करते हुए सोते हैं, उनके स्वप्न बदल जाते हैं। भी आज से उन लोगों में एक बन जाइए। आप तक सत्तु। शांति शांति शांति। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।